गुड मॉर्निंग। भारत एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं दातार से एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कौन सा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, या फायर अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र जो छोटी आग को बुझाने के लिए जितने भी अपने नॉर्मल उपकरण यूज लिए जाते हैं ना, छोटे छोटे उपकरण, वो कौन से होते हैं? अग्निशामक यंत्र। जो सिर्फ प्राथमिक आग यानी नॉर्मल जो प्रारंभिक आग होता है अपना आग का बुझाने के लिए काम में लिए जाते हैं, उनको अपन आज एक एक कर पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। कौन सा होगा? पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। देखो, प्रत्येक जो भी आग लगती है अपनी, वो सबसे पहले किस रूप में होती है? हमेशा छोटे रूप में। कोई भी अपन काम भी शुरू करते हैं वो किस रूप में होता है? हमेशा छोटे रूप में होता है। और जब छोटे रूप में होता है तब अपन क्या कर सकते हैं? उसको आराम से आग को बुझा सकते हैं। लेकिन यदि वो भयंकर रूप ले लेती है तो अपन किसके द्वारा? पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा अपनी आग को नहीं बुझा सकते। तो ये याद रखना कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो सिर्फ छोटी आग को बुझाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, जो भी छोटी मोटी, उसको कोई भी स्त्री है, बूढ़ा है, नॉर्मल जवान व्यक्ति है, वो आराम से उसको ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि बहुत हल्का होता है वजन में और ज्यादा उसमें मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग इतना नहीं होता है। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कॉर्निकल यानी शंकु के आकार के, कॉर्निकल यानी शंकु के आकार के। ठीक है, और एक कौन से होंगे? सिलेंड्रिकल, जो सिलेंडर टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं एक्सटिंग्विशर? दो प्रकार के, कॉर्निकल और सिलेंड्रिकल। फिर देखो अपन चलते हैं आगे। अग्निशामक प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो होता है वाटर टाइप, एक होता है फोम टाइप, एक होता है ड्राई केमिकल पाउडर, CO2 और क्लीन एजेंट। कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के अपने पास एक्सटिंग्विशर होते हैं। कौन कौन से होंगे? वाटर, जो वाटर से बना होता है जिसमें फोम का होगा, ड्राई केमिकल पाउडर होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और क्लीन एजेंट, ये होंगे अपने। ठीक है, पहला पढ़ते हैं अपन कौन सा? जल अग्निशामक यानी वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। देखो ये किसमें सामान्य कौन सी मिलेंगे? एक क्लास की आग। और एक क्लास की आग को किस विधि से बुझाते हैं? कूलिंग मेथड विधि से आग को बुझाता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? सोडा एसिड टाइप, दूसरा गैस कार्टिज टाइप और स्टोर प्रेशर। गैस कार्टिज होती है, इसमें CO2 कार्टिज लगी रहती है प्रेशर बढ़ाने के लिए। स्टोर प्रेशर होता है, इसमें नाइट्रोजन ज्यादातर अपन प्रयोग करते हैं। और जो सोडा एसिड होता है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का सोडा। पहला देखो अपना सोडा एसिड वाटर टाइप, इसका ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसमें क्या भरा रहता है? सोडा एसिड। यहाँ पे एक लगा रहता है इनर कंटेनर। क्या लगा रहता है? इनर कंटेनर, जिसमें क्या क्या भरा रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड या सोडा एसिड भरा रहता है। इसके अलावा इसके अंदर आपके क्या भरा रहेगा? देखो, ठीक है, ये यहाँ पे इसके डिस्चार्ज नोजल होता है। ये क्या होता है? डिस्चार्ज नोजल। ये जो ऊपर का भाग होता है उसको बोलते हैं केप असेंबली। एक्सटिंग्विशर के जो ऊपर का भाग होता है ना, उसको हमेशा केप असेंबली बोलते हैं। ये लगे रहते हैं हैंगिंग हुक टांगने के लिए। इसको कहीं पे भी अपन टांगते हैं ना, वो हैंगिंग हुक होते हैं। और ये क्या होगा? कैरिंग हैंडल होगा। ठीक है, आया समझ में? आराम से देखो, एक एक को सबको आराम से पढ़ते हैं। पहले देखो, इसके एक होता है वेंट होल। क्या होता है? वेंट होल, जिसका कितना होता है? 2.5 mm का वेंट होल होता है, जिनका काम क्या होता है? जो भी अपना ये हमेशा एक्सटिंग्विशर के बाहर लगे रहता है। कभी भी जैसे अपना एक्सटिंग्विशर है वो क्या हो जाता है? जैसे खराब हो जाता है या चोक हो जाता है, बाहर उससे निकलता नहीं है कोई मटेरियल अपना। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं अपन? वेंट होल को धीरे धीरे खोल देते हैं। जिससे क्या होगा? ये जो अपना वेंट होल है वो आराम से खुल जाएगा और उनसे गैस जो अंदर प्रेशराइज है वो हो जाएगी। इसका वर्किंग प्रेशर 10.5 kg होगा। हाइड्रोलिक टेस्ट जो होता है आजकल सबका हो गया है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया है? 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ब्रश टेस्ट हो जाएगा। मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग कूलिंग मेथड विधि से बुझाता है। नेक रिंग क्या होती है? एक्सटिंग्विशर की जो गर्दन होती है वो इसका कितना होगा? 16 mm होगा। इसके जेट डिस्टेंस यानी 6 मीटर तक पानी को फेंक सकता है, 60 सेकंड तक चलेगा ये। ठीक है, बॉडी का थिकनेस माइल्ड स्टेट की बनी रहती है और 1.5 mm होती है। कितनी? 1.5 mm का इसका डाया होता है। फिर इसका डिस्चार्ज टाइम यानी खाली कितने टाइम में होगा? 60 से 120 सेकंड। डायमीटर ये प्लस माइनस, ठीक है, 175 प्लस माइनस, यानी 5 कम भी हो सकता है, 5 ज्यादा भी हो सकता है। इसका भी बनावट कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार के, सिलेंड्रिकल और कॉर्निकल। ठीक है, इसकी बॉडी देखो किससे बनी रहती है? माइल्ड स्टील की बनी थी। याद रखना एक्सटिंग्विशर की बॉडी, ताकि इन पे जंग नहीं लगे। 1.6 mm इसकी मोटाई होती है। ठीक है, सामान्यतः क्या भरा रहता है? सोडियम कार्बोनेट भरा रहता है। कौन सा भरा रहता है? सोडियम बाई कार्बोनेट इसके अंदर भरा रहता है। तथा एक सोडा एसिड की बोतल रहती है 25 mm से लेके 140 mm। ठीक है, जिसको अपन किस में रखते हैं? इनर कंटेनर के अंदर रखते हैं।
इसको चालू करने के लिए सबसे क्या करेंगे, पहले जो प्लंजर है उसको दबाते हैं, उसके बाद जैसे बोतल टूटेगी, जिसके जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किससे मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से मिल जाता है, और क्या तैयार करता है, रासायनिक अभिक्रिया करके अपनी जो CO2 है वो तैयार करता है। CO2 कौन सा, CO2 तैयार करेगा, और उससे क्या होगा, CO2 अपने जो अंदर वाटर भरा उस पर दबाव बनाएगी, और बाहर की तरफ क्या मिलेगा, अपने को पानी मिलता है इसके अंदर, देखो ठीक है। इसमें जो वाटर कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 9 लीटर होती है। CO2 कार्टेज, तो ये कौन सा था अपने, सोडा एसिड, कंप्लीट हो गया, आ गया आराम से समझ में। देखो ये जो अपना दूसरा है कौन सा होगा, CO2 वाटर टाइप, CO2 कार्टेज वाटर टाइप। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 9 लीटर होती है। CO2 कार्टेज 60 ग्राम की लगी रहती है, कितनी ग्राम की लगी रहती है, ये कार्टेज लगी रहती है यहाँ पे CO2 की, वो कितनी होती है, 60 ग्राम होगा। ये अपने देखा है कैरिंग हैंडल होता है, ये सॉरी हैंगिंग हुक, ठीक है, क्या होगा, हैंगिंग हुक, ये कैरिंग हैंडल। यहाँ पे एक प्लंजर लगा रहता है जो इसको क्या करता है, स्टॉकिंग नॉब होती है, ये अपने आउटलेट होता है या डिस्चार्ज नोजल होता है, और इसके अंदर पूरा 9 लीटर क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है, पूरा 9 लीटर। ये साइफन ट्यूब होती है। यहाँ पे जो होते हैं अंदर की तरफ पोर्ट होल होते हैं और बाहर की तरफ वेंट होल होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इसके नाम सीक्वेंस सब ठीक है। इसका भी डाया कितना होगा, 175 ± 5 होता है। ये भी वर्किंग प्रेशर इनका सबका अभी कितना हो गया है, 15 kg/cm² होता है। इसका जो जेट है क्या होगा, जेट, ये टेट नहीं है, जेट है, यानी धार 6 मीटर होता है। इसमें भी क्या होगा, कुल पानी 9 लीटर पानी भरा रहता है, ठीक है, कितना लीटर, 9 पे। एक कार्टिज लगा रहता है कैप असेंबली में, जिसको क्या भरा रहता है, दबाव युक्त CO2। कितने ग्राम भरी रहेगी, मैंने आपको बताया ना, 60 ग्राम CO2 गैस का कार्टिज लगा रहता है, ठीक है। और इसको अपराइट विधि से आग को बुझाता है, टर्न और, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो सेफ्टी पिन है उसको हटाएंगे, और फिर प्लंजर को क्या करेंगे, जोर से दबाएंगे, और जिसके कारण कार्टिज अपना क्या हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। और जैसे ही कार्टिज पंचर होगा, वो जो पानी है वो दबाव डालेगा, और जिसके कारण क्या होगा, पानी नोजल से अपने को क्या मिलेगा, बाहर की तरफ मिलेगा। फिर तीसरा कौन सा आता है अपना, देखो ये अपना आता है स्टोर प्रेशर। कौन सा प्रेशर, स्टोर प्रेशर, ठीक है, स्टोर प्रेशर वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसमें भी जो वर्किंग प्रेशर होता है, ये गलत लिखा हुआ है, वर्किंग प्रेशर जो होता है वो होता है 15 kg/cm² होता है, ठीक है। मेथड कूलिंग होगा, डाई 150 - 5 होगा। ये जेट है, क्या होता है, जेट होता है 6 मीटर, ठीक है, ध्यान रखना। ये वर्किंग प्रेशर जो होता है कितना होता है, 15 kg। डिस्चार्ज कितना होगा, 60 से 120 सेकंड में होगा। डिस्चार्ज 95 होता है। लाइफ होगी ये 10 ईयर, लाइफ कितनी होगी, 10 ईयर। हाइड्रोलिक टेस्ट 35 kg/cm² होता है, ठीक है। ब्रश टेस्ट 55 kg/cm, और टेम्परेचर जिस पे इसको भरते हैं 27.5 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब इसमें ज्यादा कुछ इतना नहीं होता है। इसमें चलाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, निश्चित लेवल तक पानी भर दिया जाता है, उसके बाद ऊपर से खाली भाग जो होता है उसमें दबाव युक्त सूक्ष्म वायु भरी रहती है, या फिर नाइट्रोजन भरी रहती है। क्या भरी रहती है, नाइट्रोजन। और इसको अपन क्या करते हैं, सेफ्टी पिन हटाकर, जिससे पानी क्या होगा, साइफन ट्यूब, ये साइफन ट्यूब है, ये साइफल नहीं है, साइफन ट्यूब है, से होते हुए पानी क्या होगा, डिस्चार्ज नोजल से बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। फिर अपने जो आता है कौन सा आता है, नेक्स्ट कौन सा आएगा, फोम टाइप। वाटर के 3 अपन ने तीनों आराम से समझ में आए। वाटर के 3 कौन कौन से पढ़े अपन ने अभी, पहला तो पढ़ा सोडा एसिड टाइप, आराम से समझ में आया होगा। इसमें सोडा एसिड भरा रहता है, 9 लीटर पानी भरा रहता है। दूसरा अपन ने पढ़ा CO2 कार्टिज टाइप, और तीसरा अपन ने वाटर का कौन सा पढ़ा, प्रेशर या स्टोर प्रेशर टाइप। कौन सा, स्टोर प्रेशर टाइप। आया समझ में। अब देखो एक एक कौन से पढ़ते हैं, फोम टाइप वाले। फोम में पहला कौन सा आता है, फोम के 2 बनते हैं, ठीक है। कौन सा बनेगा, पहला फोम जो होती है अपने 2 प्रकार की होती है, एक तो केमिकल फोम, कौन सी फोम, केमिकल फोम, और दूसरी कौन सी होती है, मैकेनिकल फोम। तो जो केमिकल फोम होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट
प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की बनती है। किसकी? एल्यूमिनियम सल्फेट की। ठीक है। और जो अपना मैकेनिकल फॉर्म है इसके दो होते हैं जो अपने पढ़े अभी पढ़ेंगे आगे, एक तो CO2 कार्टिज टाइप और एक स्टोर प्रेशर वाला। ठीक है, ये दोनों अपन आराम से पढ़ते हैं। यार समझ में आया आराम से? फॉर्म कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक केमिकल एक मैकेनिकल। तो पहले अपन केमिकल पढ़ते हैं। केमिकल में देखो 2 मिलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। ये देखो ये रहा डायग्राम इसका। ठीक है, ये किसका डायग्राम है? मैकेनिकल फॉर्म का, सॉरी केमिकल फॉर्म का। ठीक है, केमिकल फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर का। ये इसके अंदर क्या होता है, इसको बाहर से याद रख सकते हो आप, T&L होता है। इसमें देखो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो कितने प्रतिशत भरा रहता है? 8%। तथा 3% स्टेबलाइजर होता है। सोडियम सल्फेट कितना होता है? 13% होता है। जबकि मेथड आग का कौन सा होगा? इसमें 90% स्मूथरिंग होता है, 5% कूलिंग होगा। वेंटोल 2.5 mm का होगा। हाइड्रोलिक टेस्ट 35 पे होगा। प्रेस टेस्ट 15 kg/cm। इसमें देखो सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट भरा रहता है प्लस आगे क्या बनाएंगे? ये सोडियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये बनाते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं है, ये बनाएंगे। यहाँ पे भी ये। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना है, ये आपसे पूछ सकते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। इसमें देखो सर्वप्रथम क्या करेंगे? T&L को ऊपर की तरफ खींचते हैं। जो अपना T&L बनाया ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो T&L होता है इसको सर्वप्रथम ऊपर खींचते हैं। यहाँ इसके यहाँ होता है क्या? डिस्चार्ज नोजल। कैप असेंबली में डिस्चार्ज नोजल होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके केमिकल भरे रहता है पूरा, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा एल्यूमिनियम सल्फेट। ये अपन ने देखो आराम से समझ में आया होगा। उसके बाद देखो इसको चलाने का तरीका क्या होगा कि सर्वप्रथम क्या करेंगे अपन? T&L को ऊपर की तरफ खींचेंगे। जैसे अपन T&L को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो जो कंटेनर, जो अपना इनर कंटेनर, उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाया जाएगा और जिसके कारण वो क्या करेंगे? CO2 अपन ने अभिक्रिया बढ़ाई ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनेगी और इस घोल को क्या करेंगे? दबाव बनाने के लिए कार्य करती है। कौन करती है कार्य? CO2। ठीक है, और उसके बाद इसको टर्न ओवर टाइप का होता है। ये टर्न ओवर का मतलब होता है उल्टा करके उसका आप इस्तेमाल करते हैं अपन। ठीक है, एक होता है अपराइट विधि जिसमें अपन सीधा यूज करते हैं। कौन सा? अपराइट। और दूसरी विधि होती है एक्सटिंग्विशर चलाने की, टर्न ओवर। तो अपराइट के अंदर तो क्या करेंगे अपन? टर्न ओवर। अपराइट में तो सीधा यूज करते हैं, टर्न ओवर में उल्टा करके। ठीक है, याद रख लेना ये। तो अपन इसको कुछ विधि से लेंगे, केमिकल एक्सटिंग्विशर फॉर्म एक्सटिंग्विशर को, अब टर्न ओवर विधि से। ठीक है, फिर देखो अब आगे देखो अपने जो एक्सटिंग्विशर कौन कौन से थे मैकेनिकल फॉर्म टाइप के, कौन सी पढ़ेंगे अब अपन? मैकेनिकल फॉर्म टाइप। मैकेनिकल की मीनिंग 2 होता है, एक तो गैस कार्टिज टाइप और एक स्टोर प्रेशर टाइप। देखो पहले अपन पढ़ते हैं गैस कार्टिज टाइप। इसके अंदर क्या होता है? 60 से 80 ग्राम कैपेसिटी वाला एक CO2 कार्टिज लगा रहता है, ये 60 से 80 ग्राम का। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म ब्रांच लगी रहती है, ये ध्यान रख लेना, मिनी फॉर्म ब्रांच। ठीक है, याद आया समझिए थोड़ा सा। और इसका जो जेट होती है वो कितनी होती है? कैपेसिटी 9 लीटर होती है, जिसमें AFFF, ये भी F ही है। AFFF होती है 6%, 540 ग्राम। ये mm नहीं है, 540 ग्राम। और थिकनेस कितना होता है? 1.6 mm। डायमीटर क्या होगा? 175 ± 5। बॉडी का जो डाया होगा वो नियरिंग इसकी होगी। ठीक है, नेक रिंग होगा। ये क्या होगा? नेक रिंग। पढ़ रहे हैं ना, नेक रिंग होगा। डायमीटर कितना होगा? ये डायमीटर नहीं है इसका। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है ऐसे ही। आगे चलते हैं अपन। देखो मेथड कौन सा होगा? स्मूथरिंग मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? स्मूथरिंग। फिर हाइड्रोलिक टेस्ट कितना होगा? आफ्टर 3 ईयर होता है। मेन बॉडी का डायमीटर क्या होगा? 175 ± 5 होगा। याद रखना, ये 6 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा प्लस माइनस। जेट कितनी होगी इसकी? 6 मीटर। डिस्चार्ज कितना होता है? 90 है। ये 50 mm होगा। अब देखो आगे, अब इसको चलाने है तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम सेप्टिक पिन है जो अपना है क्लिप है, उसको क्या करेंगे? निकालेंगे और प्लंजर को जोर से दबाएंगे। उसके बाद जो अपना गैस कार्टिज है, कौन सा कार्टिज है? गैस कार्टिज जो CO2 का भरा है, जिसमें 60 से 80 ग्राम
वो पंचर हो जाएगा और वो कहाँ जाएगा, फोम सोल्यूशन पे दबाव बनाएगा। जैसे ही दबाव बनाएगा जो डिस्चार्ज ट्यूब अपनी उससे क्या मिलेगा, बाहर, और जो फोम ब्रांच अपनी लगी रहती है आगे उसके जब भी निकलेगा तो उसमें एयर वॉल होते हैं जिससे उसको हवा मिलेगी और बाहर किसके रूप में मिलता है, फोम के रूप में मिलता है। फिर आता है देखो दूसरा जो अपना ये भी AFFF ही है, ठीक है, 6%। दूसरा कौन सा होगा, स्टोर प्रेशर, ठीक है, स्टोर प्रेशर मैकेनिकल फोम टाइप। इसके अंदर क्या भरा रहता है, पूरा का पूरा 9 लीटर भरा रहेगा फोम कंपाउंड प्लस पानी प्लस हवा, ये बनाती है मैकेनिकल फोम। इनके द्वारा ये मैकेनिकल फोम बनाती है। पानी जो होता है 94% होता है प्लस 6% फोम कंपाउंड होता है तो बराबर 100%, ठीक है। और इसको मिनी फोम ब्रांच से अपन क्या मिलते हैं, क्या मिलता है, मिनी फोम ब्रांच से इनको मिलता है हवा जिसमें एयर वॉल होते हैं। मिनी फोम ब्रांच होती है उसके आगे जो एयर वॉल लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, एयर वॉल, जिससे उसको मिलती है हवा और अपनी क्या बन जाती है, फोम बन जाती है। तो ये स्टोर प्रेशर होता है। इसमें भी 9 लीटर स्मूदरिंग विधि टेस्ट, हाइड्रोलिक टेस्ट लाइफ 10 साल होती है, सबका सेम होता है, ठीक है। इसको भी चलाने से पहले क्या करेंगे, सेफ्टी पिन निकालेंगे, फिर जो ग्रिप नोजल है उसको दबाते हैं। जैसे ही दबाएंगे सोल्यूशन पे क्या बनाएंगे, जो अंदर मिनी फोम ब्रांच से गुजारते हैं और जहां से अपने को क्या मिलता है, जहां ठीक है, जहां से वायु सोल्यूशन मिलेगा और बाहर फोम के रूप में डिस्चार्ज होता है। फिर अपन तीसरा पढ़ते हैं ड्राई केमिकल पाउडर। 2 पढ़ लिए अपन ने, वाटर टाइप, कौन सा वाटर टाइप अपन ने पढ़ लिया। वाटर टाइप में 3 देखे अपन ने, कौन सा, सोडा एसिड, दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा, CO2 कार्टेज, और तीसरा अपन ने कौन सा पढ़ा, स्टोर प्रेशर, है ना। वाटर के अंदर तीनों पढ़ लिए। उसके बाद अपन ने पढ़ा 2 नंबर फोम में पढ़ लिया पहला केमिकल फोम का जो सोडियम बाइकार्बोनेट एल्यूमिनियम सल्फेट से बनता है। दूसरा कौन सा पढ़ा, मैकेनिकल फोम का, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन, ये अपन ने आराम से क्लियर कर लिया है। अब अपन चलते हैं कौन से तरफ है, ड्राई केमिकल पाउडर की तरफ। ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, DCP का पूरा नाम क्या होता है, ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, DCP का पूरा नाम क्या होगा, ड्राई केमिकल पाउडर। इसके भी अलग अलग होते हैं, एक होता है BC टाइप और एक FBC टाइप। BC टाइप होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है, FBC टाइप में मोनोमोनियम फास्फेट भरा रहता है। एक एक को देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले जो अपना पहला पढ़े हैं अपन वो कौन सा है, BC टाइप। ये कौन सा है, BC टाइप, ठीक है। इसके अंदर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है तथा एक इनर कंटेनर लगा रहता है जिसके यहाँ पे एक आउट पोर्ट होल होता है, ठीक है। कौन सा होल होता है, पोर्ट होल। ये ऊपर का भाग केप असेंबली अपना होता है। ये डायग्राम में थोड़ा आप आराम से समझ लेना। इसके बाहर लगा रहता है स्क्यूज ग्रिप नोजल, ठीक है, याद रखना। ये जो नोजल होता है स्क्यूज ग्रिप नोजल होता है। आराम से इन डायग्राम को अपन एक दिन डायग्राम तरीके से भी पढ़ेंगे आराम से। अभी देखो इसका भी जेट कितना होगा, 6 डिस्चार्ज कितना होता है, 85% होता है। वर्किंग प्रेशर 15 kg/cm² होता है सबका। इसमें गैस कार्टेज 120 से 150 ग्राम लगा रहता है 5 kg वाले में, ठीक है। 10 kg का अगर होता है तो उसके अंदर आपके लगा रहेगा 200 ग्राम का, ये ध्यान रखना है, गैस कार्टेज। फिर बॉडी है जो 175 ±5 होता है इसका। हाइड्रोलिक टेस्ट कितने पे होगा, 35 kg पे। लाइफ कितना होगा, 10 ईयर, ठीक है। इसको चलाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सेफ्टी पिन निकालेंगे, उसके बाद जो ऑपरेटिंग लीवर है उसको दबाएंगे, जिसके कारण जो पाउडर है वो साइफन ट्यूब से होते हुए किधर मिलेगा, डिस्चार्ज नोजल की तरफ। और इसका प्रयोग अपन ABC अग्निशमन पे किया जाता है, ठीक है। BC टाइप आग पे किया जाता है, ये ध्यान रख लेना। B और C क्लास की आग के ऊपर करेंगे। अब जो DCP होते हैं उसमें कौन कौन से पाउडर होते हैं, देखो, मोनोमोनियम फास्फेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है, मोनेक्स होता है, TEC होता है, ट्राइन्यूट्रेटिव क्लोराइड, जो कि कहाँ पे यूज लिया जाता है, धातुओं की आग पे। स्पेशल जो धातुओं की आग होती है ना उसके ऊपर ये पाउडर यूज लिया जाता है, ठीक है। अभी कौन सा पढ़ते हैं, एक जो होता है ड्राई पाउडर होता है मेटल के लिए स्पेशल। अब पढ़ते हैं अपन अपना अगला CO2 टाइप, ठीक है। 3 पढ़ लिए CO2 टाइप। इसका उपयोग जो फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन हुआ है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में लिया जाता है, किसका, CO2 अग्निशामक यंत्र का, ठीक है। याद रख लेना आराम से। इसमें क्या होती है, सिलेंडर में गैस भरी रहती है,
जो द्रविक अवस्था में होती है। जब भी किसी गैस को अपन द्रव्य अवस्था में बदलते हैं, CO2 क्या होती है, एक रंगहीन गंधहीन अज्वलनशील गैस होती है, जिसको आग के ऊपर अपन आराम से भर सकते हैं। कितने बार पे भरते हैं इसको, 55 से 60 बार पे प्रेशर पे भरी जाती है। इसमें 75% गैस के रूप में और 75% गैस लिक्विड के रूप में रहती है, और 25% किस में रहेगी, गैसीय रूप में रहती है। और जैसे ये भी, जैसे इसके अंदर क्या भरी रहेगी, CO2 भरी रहती है, जो गैस होता है इस प्रकार का। और ये इसके आगे लगा रहता है डिस्चार्ज हॉर्न है। क्या लगा रहता है, डिस्चार्ज हॉर्न, जिससे आप आराम से पता कर सकते हो CO2 का। और ये कितने 2 kg का भी होता है, 3 kg का होता है, ज्यादातर अपन 4.5 kg का यूज लेते हैं। ठीक है, ये ABC क्लास के लिए। अब देखो इसमें फिलिंग प्रेशर 55 से 60 बार होगा, CO2 लिक्विड के रूप में होगी 75%, गैस के रूप में 25%। एक्सप्लेनेशन होता है इसका 1:450 गुणा ये फैल जाती है। डिस्चार्ज टाइम क्या होगा, 500, डिस्चार्ज टाइम नहीं है ये, ठीक है, ये विधि है। 5% कूलिंग और 95% स्मूदरिंग। लाइफ इसकी 15 साल होती है। हाइड्रोलिक टेस्ट इसका याद रखना 250 kg/cm² पे करते हैं। ठीक है, कितने पे, 250 kg/cm² पे करते हैं अपन। इसको चलाने के लिए सेफ्टी पिन निकालेंगे सबसे पहले, उसके चूड़ीदार एक वॉल बना रहता है, जिसपे अपन क्या करेंगे, घुमाएंगे। जिससे घुमाएंगे, जैसे क्या होगा, जो अपना हाई प्रेशर हो जाए ना, उसकी सहायता से क्या होगा, डिस्चार्ज होने तक पहुंचेगी और जलने वाली वस्तु के चारों ओर डिस्चार्ज क्या होगा, फैला देगा, और अपनी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। फिर देखो इसके लाभ क्या होते हैं, इसको विद्युत की आग पर प्रयोग कर सकते हैं। ये एक अक्रिय गैस होती है। किस प्रकार की गैस होती है, CO2 अक्रिय गैस होती है, ये ध्यान रख लेना। CO2 अपनी अक्रिय गैस होती है, यानी कि इससे क्रिया नहीं करती है। ठीक है, विषैली नहीं होती, यानी इससे जहर नहीं होता। अब हानियां क्या होगी, CO2 पहला तो महंगा होता है, देख कर पता नहीं कर सकते CO2 सिलेंडर वाले का जो एक्सटिंग्विशर होता है ना CO2 का, वो कि उसमें क्या भरा है, ये अपन देख के नहीं पता कर सकते। ठीक है, और गैस डिस्चार्ज में आवाज करता है, ये आवाज करता है शीशी की तरह। फिर आता है एक क्लीन एजेंट। क्लीन एजेंट क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग गैसेज होती है, जो क्या होती है, लिक्विड भरा जाता है, और ये जहरीली नहीं होती है। जो अपना क्लीन एजेंट अपन बनाते हैं, ये जहरीली नहीं होती, इस प्रकार का होता है क्लीन एजेंट। स्टोर प्रेशर ही होता है ये, तो उस प्रकार का होता है स्टोर प्रेशर। स्मूदरिंग विधि से आग को बुझाता है। ठीक है, कौन सी विधि से, स्मूदरिंग विधि से, जो कि क्या नहीं होते, जहरीली उससे नहीं होते। ये बिजली की आग पे ज्यादातर अपन क्या करते हैं, बुझाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था अपना आज चैप्टर था, कौन सा, फायर एक्सटिंग्विशर। अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो अपन ने पढ़े। कौन कौन से होते हैं, कि जो भी प्रारंभिक आग बुझाने के लिए जो अपने उपकरण होते हैं, वो अपने फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ठीक है, प्रारंभिक आग, विशा बड़ी आग इनसे अपन नहीं बुझा सकते, छोटे होते हैं, 9 लीटर के ज्यादातर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आराम से छोटी आग के लिए उपयोग किए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अपने, आपको जैसे बताया, जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होते हैं, उतने प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं। जैसे एक वाटर टाइप होता है, एक फोम टाइप होता है, एक DCP टाइप होता है, एक CO2 टाइप होता है, एक क्लीन एजेंट होता है। ठीक है, जो फोम टाइप होता है, वाटर टाइप, पहले अपन ने बात की, वाटर टाइप क्या होता है, जो 9 लीटर वाटर का बना रहता है, स्टोर प्रेशर भी होता है, कार्टिज टाइप भी होता है, और सोडा एसिड टाइप होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा फोम के, फोम में 2 होती है फोम। एक तो रासायनिक फोम होता है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट भरा रहता है। ठीक है, फिर दूसरा अपन ने पढ़ा मैकेनिकल फोम। तो मैकेनिकल फोम जो होती है वो किससे बनी होती है, पानी से, फोम कंपाउंड से, और पानी हवा के द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें पानी का 94% रहता है और फोम कंपाउंड का 6% रहता है। ठीक है, तो उसके भी 2 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं आपको पता है, स्टोर प्रेशर बनता है एक तो, एक और CO2 कार्टिज टाइप पढ़ा। फिर उसमें मैंने DCP पढ़ा। DCP में 2 बनते हैं, एक सोडियम बाइकार्बोनेट का बनता है, जिसको BC टाइप बोलते हैं अपन, एक मोनोअमोनिया फास्फेट का बनता है, जिसको अपन ABC टाइप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद CO2 का पढ़ा, जो अपने CO2 गैस होता है ना, उसका पढ़ा, जिसमें CO2 होती है बड़ी एक किसी भी दबाव से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 75% तो किस में रहती है, द्रवित अवस्था में रहती है, और 25% गैसीय अवस्था में रहती है। ठीक है, और फिर पढ़े अपन ने क्लीन एजेंट, जो क्या होते हैं, आग पे पड़ते हैं तो क्या करते हैं, एक प्रकार से बुझा देते हैं आग को, और वाष्पीकृत हो जाते हैं खुद भी। ठीक है, तो ये अपना एक्सटिंग्विशर चैप्टर था। अगले चैप्टर में फिर से अपनी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जोश और होश के साथ अपन हर चैप्टर को आराम से क्लियर करते हुए चलेंगे।